Xiaomi, इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। हर बॉक्स पे ये लिख तो देते ही है, लेकिन क्या इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड टाइप का काम हो रहा है? जब से Xiaomi का Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हुआ है, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है एक आम जनता के लिए। फ्लैश सेल की प्रॉब्लम, आउट ऑफ स्टॉक की प्रॉब्लम, ऑनेस्ट प्राइसिंग में लॉन्च हुए स्मार्टफोन अनअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम, रिटेलर्स के द्वारा एक्स्ट्रा चार्ज करने की प्रॉब्लम, दूसरे रिटेलर्स के द्वारा एक्स्ट्रा चीजें सेल करने की प्रॉब्लम। क्या Xiaomi लालची बन चुका है या इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? आज के इस वीडियो के अंदर पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें हुई है, उसके पीछे किसका हाथ है, क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का टेक द चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हो, थोड़े भी यूजफुल लग रहे हो, इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक टेक द चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि Xiaomi का Redmi Note 10 सीरीज जो लॉन्च हो चुका है, उसके बाद में आम जनता को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो ऑनेस्ट प्राइसिंग वाला बेस वेरिएंट वाला स्मार्टफोन है, वो Xiaomi ने अवेलेबल ही नहीं किया। उसके बदले हायर वेरिएंट वाले स्मार्टफोन्स स्टॉक के अंदर रखे, क्योंकि ये सब तो हम लोग जानते ही हैं कि कंपनी को हायर वेरिएंट वाले स्मार्टफोन्स बेचने में ज्यादा मुनाफा होता है। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिक निराश भी हो गए, क्योंकि वो लोग स्मार्टफोन लेने चले भी गए तो स्मार्टफोन सेकंड के अंदर गायब हो गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए। इसके अलावा ऑथराइज्ड रिटेलर्स या फिर नॉर्मल रिटेलर्स के वहां पे ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। नॉर्मल से नॉर्मल स्मार्टफोन्स 500 या फिर 1000 रुपए ऊंचे दाम में बिकने लग गए। इसके अलावा कहीं कहीं रिटेलर्स एक्स्ट्रा सर्विसेज बिना मतलब के कस्टमर के मुंह पे थोपने लगे। इन शॉर्ट, मुद्दे की बात की जाए तो जो स्मार्टफोन ऑनेस्ट प्राइस में लॉन्च हुआ, वो एंड कंज्यूमर को ऑनेस्ट प्राइस में नहीं मिल पा रहा। सो इसके पीछे का कारण भी समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि पब्लिक बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही नाराज है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें Xiaomi जैसी इंडियाज नंबर 1 ब्रांड को बॉयकॉट कर देना चाहिए? वेल, बॉयकॉट कर देना ये मुंह से बोलना जितना आसान है, उतना ही डिफिकल्ट है इसे एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना, क्योंकि Xiaomi एक ऐसा ब्रांड है जो वाकई में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स देता है, इंडियन पब्लिक को देता हुआ आया है, तभी तो आज वो इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है। अभी क्यों बॉयकॉट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों? सबसे पहला रीजन दोस्तों, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई 10 जन मिल के सोच लेते हैं कि भाई हम लोग Xiaomi का फोन नहीं लेंगे क्योंकि स्मार्टफोन मिल नहीं रहा है या फिर ओवर प्राइस्ड मिल रहा है। लेकिन उस टाइम पे अगर उन 10 में से किसी भी 2 या 3 बंदे को सेम प्राइस के अंदर, यानी कि ऑनेस्ट प्राइसिंग के अंदर स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो पब्लिक फटाफट से जाके ले लेगी। तो इस टाइम पे हम लोग बैक साइड में जितना भी बोल लेंगे यार बॉयकॉट कर लेते हैं, लेकिन हमें अंदर से पता है कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है और कहीं किसी रोज वो स्मार्टफोन सेम प्राइस के अंदर आसानी से मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो बॉयकॉट की कहानी है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो बॉयकॉट करना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन एक सूरत में बॉयकॉट किया जा सकता है। अगर उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि मोटोरोला हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, रियलमी हो गया, ये सारे के सारे ब्रांड्स Xiaomi जैसे ही वैल्यू फॉर मनी वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च करें, काफी एग्रेसिव प्राइसिंग पे लॉन्च करें और स्टॉक अच्छा खासा अवेलेबल रखे, तो कहीं जाके Xiaomi का सेल ड्रॉप हो सकता है। तब कहीं जाके Xiaomi सुधर सकता है अपनी फ्लैश सेल, आउट ऑफ स्टॉक और ब्लैक मार्केटिंग की कहानी से। अब पता करने की कोशिश करते हैं कि गलती किसकी है। Xiaomi ने क्या गलती की? सबसे बड़ी Xiaomi ने जो गलती की वो कि स्मार्टफोन ऑनेस्ट प्राइसिंग के अंदर बेस वेरिएंट लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उसके सामने उतना प्रोडक्शन नहीं किया। अगर कंपनी चाहती तो कहीं ना कहीं 6GB रैम के प्रोडक्शन को कम करके 4GB रैम वाले स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ा सकती थी, 90-10 या फिर 80-20 का रेशियो रख सकती थी, ताकि कस्टमर को कम से कम वो जो ऑनेस्ट प्राइसिंग का दावा किया गया है वो स्मार्टफोन स्टॉक के अंदर तो मिले, वो पब्लिक कम से कम खरीद तो पाए। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो Xiaomi ने की। अभी ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। सबसे पहली प्रॉब्लम बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है, इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi का इतना ज्यादा पॉपुलर होना ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
क्योंकि हमें मालूम है कि Xiaomi का स्टॉक काफी लिमिटेड होता है, वो काफी पॉपुलर है, उसके फोन्स काफी पॉपुलर होते हैं और इस वजह से जब ऑनलाइन फ्लैश सेल स्टार्ट होती है तो वहां पे नॉर्मल जो ओरिजिनल कंज्यूमर होते हैं वो तो जाते ही हैं, साथ में रीसेलर भी चले जाते हैं, सेलर भी चले जाते हैं, क्योंकि रीसेलर और सेलर जो होते हैं उन्हें पता है कि वहां से ऑनलाइन से अगर वो लोग स्मार्टफोन परचेस कर लेते हैं तो ऑफलाइन मार्केट के अंदर 500,000 रुपए ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम Xiaomi खुद है। Xiaomi खुद के स्टॉक को ही मैनेज नहीं कर पा रहा। उसको मालूम होना चाहिए कि बेस वेरिएंट जो होते हैं वो पब्लिक ज्यादा परचेस करती है। आज तक इंडिया मार्केट के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे रही है, क्या उसको ये चीज मालूम नहीं होती चाहिए थी? लेकिन क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, एक कंपनी है, खुद के फायदे के बारे में जरूर सोचेगी और इसी वजह से बेस वेरिएंट स्टॉक में ना रख के हायर वेरिएंट स्टॉक में रखना ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अब तक हमने पता किया कि क्या क्या चीजें हुई है, उसके पीछे कारण क्या था, लेकिन सॉल्यूशन भी डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपके हिसाब से भी कुछ सॉल्यूशन आता है तो वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पब्लिक को फेस करने को मिली वो ये थी कि जो ऑथराइज सेलर्स थे वो कहीं ना कहीं ऊंचे दाम के अंदर स्मार्टफोन बेच रहे थे, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सर्विसेज थोप रहे थे पब्लिक के सर पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि Xiaomi अपने ऑनलाइन स्मार्टफोन्स और ऑफलाइन स्मार्टफोन के बीच में प्राइस का डिफरेंस रख दे, 500 रुपए ऊपर नीचे कर दे। ऑनलाइन जो बिके वो 500 रुपए कम में बिके, ऑफलाइन में बिके वो 500 रुपए ज्यादा में बिके। वो जो 500 रुपए का फर्क है वो सेलर, जो ऑथराइज सेलर है, उनके जेब में चला जाए तो वो भी संतुष्ट हो जाएंगे और वो जो ब्लैक मार्केटिंग जो एक्स्ट्रा चीजें थोपते हैं वो चीज कहीं ना कहीं रुक जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें करने पे दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। जब ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट के प्राइस के अंदर फर्क हो जाएगा तो बहुत सारी पब्लिक ऐसी बन जाएगी जो ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन में बेचना स्टार्ट कर देगी। बहुत सारे अनऑथराइज सेलर्स जो नॉर्मल दुकानदार होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, आम जो कंज्यूमर होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर ये मॉडल अपनाया जाएगा तो प्रॉब्लम थोड़ी सी हट जाएगी और भी बहुत बड़ी हो जाएगी। यस, एक और सॉल्यूशन है जो इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा समाधान कर देगा। हर एक ऑथराइज सेलर के वहां पे बड़ा सा बैनर, बड़ा सा बोर्ड लगाया जा सकता है, कंपलसरी किया जा सकता है कि भाई ये जो स्मार्टफोन्स है ये इस प्राइस के स्मार्टफोन्स है और इसके साथ में एक्स्ट्रा सर्विसेज लेना कंपलसरी नहीं है। ये कम से कम कंपनीज उन ऑथराइज सेलर पे दबाव रख के ये चीज कंपलसरी कर सकती है। अगर ये चीज इन रिटर्न हर एक ऑथराइज सेलर के स्टोर पे कहीं वॉल पे छपी हुई होगी तो कम से कम वो खुद भी डरेंगे पब्लिक से एक्स्ट्रा चीज चार्ज करने पे और कंज्यूमर को भी कम से कम भरोसा हो जाएगा कि वो फर्मली उन सेलर को बोल सकता है कि देखो ये यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है एंड यू कांट डिनाई इट। खैर, ये सारी चीजें तो इममटीरियल चीज हैं, इससे मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आउट ऑफ स्टॉक या अनअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो Xiaomi को स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। Xiaomi यार इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, कितने सालों से इंडिया मार्केट के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। क्या उसको ये नहीं मालूम कि डिमांड कितनी रहने वाली है? क्या वो एक टाइम के लिए दूसरे स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कम करके सिर्फ अपने लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकता? इस टाइम पे अगर वो बेस वेरिएंट का प्रोडक्शन ज्यादा रखे, इसके अलावा दूसरी चीजों का प्रोडक्शन कम करके मेन लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ा दे तो कहीं ना कहीं ये जो आउट ऑफ स्टॉक की कहानी है, फ्लैश सेल की कहानी है, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा देना ही एक सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाता है। तो फिर कंपनी ये करती क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्या थोड़ा सा लालच है इसके पीछे? हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ गैस कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कंपनी को मालूम है कि भाई साहब स्टॉक कम पड़ेगा, पब्लिक ज्यादा परचेस करने आएगी, तो क्यों उनको 4GB रैम वाला स्मार्टफोन पकड़ाया जाए, क्यों ना उनको हायर वेरिएंट वाला स्मार्टफोन पकड़ाया जाए स्टार्टिंग में, ताकि हमें भी ज्यादा मुनाफा हो जाए। लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि Xiaomi इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है और वो इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर ने, आम जनता ने उसे सपोर्ट किया है। अगर Xiaomi इसी तरीके से उन्हीं आम जनता का खून चूसता रहेगा, उन्हें परेशान करता रहेगा, तो कहीं ये ना हो कि Xiaomi के बॉक्स पे नंबर 1 का टैग हट ही जाए। जो हाथ किसी को टॉप पे ले जा सकते हैं वो हाथ किसी को टॉप से खींच के नीचे भी गिरा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है Realme के लिए।
माइक्रोमैक्स के लिए, मोटोरोला के लिए आप लोग वाकई में इंडिया मार्केट के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हो। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना करो तो इंडिया मार्केट का फर्स्ट पोजीशन जो है वो खाली हो सकता है। वेल दोस्तों, आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आप भी Xiaomi से नाराज हो, उससे गुस्सा हो, इसके बदले और कौन सा ब्रांड है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, थोड़े भी काम के लग रहे हैं, तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक टेक विद खुशी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।